Good morning, everyone. Now, today we'll read the chapter 1 Civics Understanding Diversity. Okay, and today is the last part of this chapter, and that is Unity in Diversity. Right? Unity in Diversity means अनेकता में एकता. आपने अभी देखा लास्ट क्लासेस में कि आपने देखा किस तरह से जियोग्राफिकल डिफरेंसेस थे, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस थे, एंड यू हैव डन विद 2 एग्जाम्पल लद्दाख एंड केरला. राइट? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है? इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. अब इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इतना जो अलग है, विभिन्नताएं हैं, ठीक है, तो ये हमेशा किस रूप में पहचानी गई हैं? इसके सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में. राइट? तो व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. जो ब्रिटिश ने जब रूल किया था इंडिया में, तो विमेन, मैन अलग अलग कल्चरल, रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड से थे, वो इकट्ठे आए, उन्होंने उनको अपोज किया. ठीक है? एंड इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट. और आपने ये भी देखा कि किस तरह से फ्रीडम मूवमेंट में हजारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड के थे, लेकिन वो भारत की आज़ादी के लिए लड़े. ठीक है? एंड दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. तो उन्होंने इकट्ठे काम किया, वो इकट्ठे जेल गए, चाहे वो किसी भी धर्म के थे. ठीक है? एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज ब्रिटिश. और उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे जिस तरह से ब्रिटिश सरकार को अपोज किया जा सकता था. राइट? एंड इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस. और मज़े की बात यह है कि ब्रिटिश क्या सोचते थे कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दे वर सो डिफरेंट, वो बहुत अलग हैं. ठीक है? अलग अलग थे क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड था उनका. एंड देन कंटिन्यू टू रूल दैम, और इस तरह से उन पे रूल करेंगे. राइट? सो बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. पर लोगों ने ये शो कर दिया कि वो किस तरह से अलग अलग होते हुए भी ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल करने के लिए एकजुट थे, यूनाइटेड थे. राइट? तो एक सॉन्ग है, यू वेरी वेल नो अबाउट द इंसिडेंट, इनफेमस इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर. राइट? वहाँ एक सॉन्ग जो है वो लिया गया, ठीक है, एज अ नेशनल सॉन्ग की तरह समझ लीजिए आप, कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, कि उन जो खून की नदियाँ बही थी, ठीक है ना, उन दिनों को मत भुला देना. ओ फ्रेंड, इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस, कि जब तुम्हारी खुशी का भी होगा, उसमें कहीं हमें भी, हमारे लिए भी जो है आंसू बहाने के लिए हमें याद कर लेना. राइट? द हंटर हैज़ टर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर. जो हंटर थे, शिकारी थे, उन्होंने हर सिंगल फ्लावर को टर्न अवे कर दिया. डू प्लांट अ फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड. तो तुम क्या करना कि ये जो वीरान हो गया था गार्डन, डेजर्ट हो गया था, उसमें प्लांट को फ्लावर करना. ठीक है? उसको लगाना. हैविंग फॉलन टू बुलेट वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग. जो जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी, ठीक है ना, तो उससे जितने लोग जो थे मौत के आगोश में सो गए थे, आगोश में, तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग वहाँ पे डेड हुए थे. राइट? तो उनके बारे में है कि हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, डू लाइट अ लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव. तो वहाँ जाके इस लोनली ग्रेव में, इस जो अकेली कब्र है, उसमें जाके दिया जला देना. ओ फ्रेंड, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे. हिंदू और मुस्लिम का जो ब्लड इकट्ठा बहा उस टाइम, ठीक है ना, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो जो ब्लड बहा, डू सोक योर रोब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड. तो वहाँ पे जाके, सोक मतलब भिगोना एंड रोब मतलब ड्रेस, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके अपनी ड्रेस भिगो देना. कहाँ पे जाके? जहाँ पे ये रिवर ऑफ ब्लड हुई थी, ठीक है, जहाँ ये खून की नदियाँ बही थी. सो some wrote in jails while others lie in their graves. तो इस तरह से कुछ जेल में ख़त्म हो गए, रोट हो गए, और कुछ जो है अपने ग्रेव्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, कब्र में हैं. सो डू शेड अ फ्यू टीयर्स फॉर देम ओ फ्रेंड. तो उनके लिए आंसू बहा देना, ठीक है, ज़रूर बहा देना. ओ फ्रेंड. राइट? तो दिस वॉज द सॉन्ग. राइट? एंड इट वॉज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर.
तो ये जो सॉन्ग था, ये जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था, कत्ले आम हुआ था, जहाँ जनसंहार हुआ था, वहाँ उसके बाद ये सॉन्ग गाया गया। और ये जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में, राइट, इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मैनी एंड वोंडिंग इवन मोर। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक ब्रिटिश जनरल ने यहाँ पे गोलियाँ दागी थी बहुत बड़े ग्रुप में, जहाँ पे लोग अनआर्म थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, पीसफुल पीपल थे, ठीक है। और उसने जो जनरल डायर थे उन्होंने यहाँ पे गोलियाँ दागी, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे किल हुए, मरे, और बहुत सारे इवन ज़ख्मी हुए, ठीक है, मोर उससे। एंड men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British। तो इस तरह से आपने देखा कि इतना कत्ले आम हुआ। तो मैन, वुमेन, हिंदू, सिख, चाहे किसी भी धर्म के थे, वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते थे, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के थे, चाहे वो रिच थे या पुअर थे, वो गैदर हुए, इकट्ठे हुए, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्योंकि ये ब्रिटिश जो जनरल डायर थे ब्रिटिश थे, तो उनके अगेंस्ट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इकट्ठे हुए। एंड दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ द ब्रेव पीपल। तो ये जो गाना था ये कंपोज किया गया और गाया गया, ठीक है, ऑनर करने के लिए किनको? जो ब्रेव पीपल, वो जो ब्रेव पीपल जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे, उनकी मेमोरी को, ठीक है। So this is the picture. Here you can see पंडित नेहरू delivering an Independence Day speech, ठीक है, आज़ादी के दिन की जो भाषण है वो यहाँ दे रहे हैं, राइट। तो songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। तो सॉन्ग है, जैसे हम नेशनल सॉन्ग बोलते हैं, राइट। किसने लिखा था नेशनल सॉन्ग जन गण मन? राइट, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पंडित, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वतंत्रता संग्राम में जो कोई भी सॉन्ग या सिंबल आया, इट सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज। तो क्या रिमाइंडर करता था? हमारे देश का रिच ट्रेडिशन को, ठीक है, जो रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी है ना। क्योंकि देखो जलियांवाला बाग की घटना देखी है आपने, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो भी थे, है ना, अलग अलग धर्मों के लोग जो थे वो वहाँ पे मारे गए, ठीक है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी थी उसकी रेस्पेक्ट हमें उसको रिमाइंड करवाता है, राइट। सो इंडियन नेशनल फ्लैग, यू वेरी वेल नो अबाउट इंडियन नेशनल फ्लैग। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर फ्लैग? गुड, 3 कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ब्लैक। तो सैफरन क्या शो करता है? सेक्रीफाइस, वाइट पीस एंड ग्रीन, राइट, प्रॉस्पेरिटी, राइट। तो अगर हम देखें रिलीजन की फॉर्म में, तो सैफरन शोज हिंदू रिलीजन एंड ग्रीन शोज मुस्लिम रिलीजन, ठीक है। तो इट वॉज used as a symbol of protest against the British by people everywhere। तो ये जो सिंबल होते थे, ठीक है, हमारा नेशनल फ्लैग जैसे है, सिंबल है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल किया जाता था एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश पीपल, ठीक है, कहीं भी थे ब्रिटिश पीपल, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए हमारा नेशनल फ्लैग जो था हम उसको शो करते थे, यूज़ करते थे, राइट। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, right? देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है, ठीक है, और ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने, राइट। और इस बुक में इन्होंने कहा है, क्या कहा है? कि इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इंडियन यूनिटी जो है ये बाहर से नहीं इम्पोज की गई है, बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, ठीक है, बाहर से किसी ने नहीं डाला है, ये इसके रूट्स में ही है, ठीक है ना, डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड है, राइट। एंड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड। और ये जो वाइडर टॉलरेंस जो हमारा बिलीफ और कस्टम का जो हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड, और जो हर वैरायटी है, ठीक है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और एनकरेज करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, राइट। सो इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, तो ये नेहरू ही थे जिन्होंने इस फ्रेज को कॉइन किया। कौन सा फ्रेज था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज को कॉइन किया, किसको डिस्क्राइब करने के लिए? हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। तो चिल्ड्रन, दिस वॉज फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू, टेक केयर।